तलाकशुदा महिला से छोटे भाई ने परिवार के मर्जी के खिलाफ की थी शादी। बड़े भाई सहित परिवार वालों ने ससुराल पहुंचकर छोटे भाई, ससुर सहित अन्य लोगों की कुल्हाड़ी और रड से की जमकर पिटाई। अस्पताल में इलाज के दौरान ससुर अर्जुन रजवार की हुई मौत। मृतक सेक्टर 9 का रहने वाला बताया जा रहा है। अस्पताल में घायल अवस्था में भर्ती है भाई मनोज और उसका चचेरा ससुर प्रहलाद रजवार। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना हरला थाना क्षेत्र के बांसगढ़ा की है। जानकारी के मुताबिक पेशे से इंजीनियर मनोज कपरदार ने हरला थाना क्षेत्र के बांसगढ़ा रजवार मोहल्ला के रहने वाले तलाकशुदा पूनम से लव मैरिज शादी परिवार वालों के खिलाफ जाकर की थी। कल ही वह दिल्ली से 1 साल बाद अपने ससुराल लौटा था। ससुराल लौटने के बाद सेक्टर 9 में रह रहे अपने बड़े भाई गौरी शंकर कपरदार से मिलने के लिए किया। उसके बाद वह मिलकर अपने ससुराल लौट आया। रात करीब 11:30 बजे गौरी शंकर कपरदार अपने छोटे भाई और बहन के साथ भाई के ससुराल पहुंचा और दरवाजा खुलवाकर पहले भाई की पिटाई की। उसके बाद बीच बचाव करने आए भाई के ससुर अर्जुन रजवार और प्रहलाद रजवार को कुल्हाड़ी, तलवार और रॉड से जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद मौके से सभी भाग खड़े हुए। परिवार वालों ने घायल अवस्था में 3 लोगों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान अर्जुन रजवार की मौत हो गई, जबकि मनोज और प्रहलाद गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। घटनास्थल पर फैला खून का निशान यह बताने को काफ़ी है कि किस तरह से आरोपियों ने लोगों की पिटाई की है। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना में शामिल बड़े भाई को हिरासत में ले लिया गया है। इस घटना पर सिटी डीएसपी ने कहा कि कल रात मारपीट का मामला थाना प्रभारी को सूचना मिली, जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। एक की मौत हो गई। मामला पारिवारिक है। एक की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस के अनुसंधान जारी है। उनका भाई दरवाजा ठकठकाया। मैं जीजू को बोली कि आपका भाई आया हुआ है, तो मैं और जीजू आए बाहर, यहाँ दरवाज़ा खोले और जीजू मेरे को पीछे कर दिए। जीजू बाहर गए और उसको मारते मारते पूरा यहाँ लाए। उसके बाद मेरे पापा को मारे। उसके बाद फिर मेरा छोटा भाई को मारा। उसके बाद हम लोग सबको मारने के लिए खोए, तो मैं तो दौड़ के बाहर निकल गई और मम्मी लोग उस छत पे चल गई, बगल वाला घर का छत पे। कितने लोग आए थे? 2 लेडी थी और 7-8 गो बॉयज़ थे, जेंट्स थे। उसमें से 2 उनका भाई था, एक बड़ा भाई था, एक सबसे छोटा भाई था, एक उसमें से उसकी दीदी थी। बाकी एक औरत को मैं नहीं जानती हूँ और बाकी जितना लड़का था उसको उसमें से किसी को नहीं जानता। और एक लड़का, वो छोटा भाई का उनका फ्रेंड था। कौन लोग थे? नाम है और उसका एड्रेस वगैरह मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, जो आए थे उनको पहचानते हैं? हाँ, मैं उसको पहचानती हूँ। गौरी शंकर, जीजू का बड़ा भाई, और एक छोटा भाई राहुल कपरदार और उसकी बहन जो ए रोड में रहती है। क्या क्या लेकर आए थे हथियार में? हथियार में था चाकू था और ये रड था और पिस्तौल भी था और ये क्या कहते हैं चाकू वगैरह और ये कटार वगैरह जो भी होता है लंबा सा, वो सब था। मतलब मारने का चीज़, हर एक चीज़ था। क्या पुरानी दुश्मनी थी क्या उनसे? पुरानी दुश्मनी तो नहीं है, बस ये क्या कहते हैं शादी उदी को लेके। बहन का शादी हुआ था उनके भाई के साथ। वो मतलब लव मैरिज किए थे। घर में कोई नहीं माना था। जीजू आए थे तो बात करने के लिए गए, तो शाम में जीजू के साथ थोड़ा बहुत हुआ था घर पे। जीजू आके बताएं। उसके बाद ही जब सब रूम पे घुस गए सोने के लिए, 5 मिनट के बाद ही वो लोग आके ठकठकाया। तब मैं ही बोली जीजू को कि आपका भाई आया हुआ है जीजू। तो जीजू बोले ठीक है चलो। तो हम दरवाज़ा खोले। उसके बाद जीजू को ऐसे ही बस पकड़ के बाहर ले गए और मारते मारते, ज़्यादा बाहर नहीं, बस गेट के पास, और मारते मारते यहाँ पे लाया गया। और मेरे पापा यहाँ लेटे थे। उसके पापा को मेरे यहाँ पे बहुत बेरहमी से मारा गया है, और मेरा छोटा भाई को, और मेरी बहन को भी मारनी चाहती है। मेरी बेटी जो है, मेरी बहन की बेटी, उसको भी मारना चाहती है। मतलब हम लोग का पूरा प्लान था कि इसका जितना फैमिली है सबको मारना है। हरला थाना अंतर्गत बांसगढ़ गांव में थाना प्रभारी को रात्रि में कल सूचना मिली थी कि यहाँ पे किसी से मारपीट हुआ है। और इसी मारपीट का सत्यापन, जब इस घटना का सत्यापन के लिए थाना प्रभारी अपने टीम के साथ वहाँ गए थे, तो वहाँ पे घटना एक हुई है, जिसमें कि वहाँ घटनास्थल पे पहुँचने पर लोगों के द्वारा बताया गया और उनके परिजनों के द्वारा बताया गया कि कुछ लोग यहाँ पे आए थे और घर वालों के साथ मारपीट किए हैं। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और प्रथम दृष्टया ये मामला उनके परिजन ही हैं, जो कि सगे संबंधी हैं, उनके द्वारा ही ये किया गया है। इसमें मौत कितनी हुई है सर? कांड दर्ज करने के बाद इसकी सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो VGH में भर्ती था, उसकी मृत्यु हो गई है इलाज होने के दौरान, इलाज के क्रम में ही, और अन्य 2 व्यक्ति जो घायल थे वो भी भर्ती है। सर, ये मामला ऑनर किलिंग का लग रहा है क्या? नहीं, आपसी रंजिश है ये, पारिवारिक विवाद पुराना कुछ है, इसमें ही कुछ विवाद है, लेकिन अभी तक कोई खुलकर नहीं बोले हैं।